नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फलाह और कहनात की बेहतरी के लिए कुरान नाज़िल फरमाया। नाज़रीन, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे बाद ना कोई नबी आएगा और ना ही कोई शरीयत आएगी, लिहाजा तमाम इंसानियत का फ़र्ज़ है कि वो इस शरीयत पर अमान लाएं और जो अहले ईमान हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की हदायत दे। यकीनन आप तारीख उठाकर देख सकते हैं कि ज़माना नज़ूल कुरान से पहले पूरी दुनिया का माहौल किस तरह का था। इस दौर में अमीर व गरीब, काले और गोरे, आका और ग़ुलाम, अरबी और अजमी की सूरत में मंडियों पर औरतों और ग़ुलामों की खरीदो फरोख्त की जाती थी। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। अपने अपने कबीले खुद मुख्तार थे, किसी की मालो जान महफूज ना थी। जंगल का कानून था, जायज़ नजायज़, हलालो हराम, ज़िना और नंगे तवाफ़ किए जाते थे। अपने बाप की मौत के बाद अपनी सौतेली माँ से निकाह कर लेते थे। बुत परस्ती अरूज पर थी। तो फिर वो वक़्त आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला नज़ूल कुरान शुरू हुआ तो अल्लाह की कसम वहाँ के चोर और डाकू भी अमीन बन गए। यकीनन कुरान करीम एक मुक़द्दस किताब है। हम इसे रेशमी कपड़े में लपेटकर ऊंची जगह पर रखते हैं और कभी कभी तिलावत भी करते हैं, मगर अफसोस हमें यह तौफीक नहीं होती इस किताब से दरियाफ़त करें कि तेरे नज़ूल का मकसद क्या है। यकीनन ऐसे महसूस होता है कि हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ कुरान के आदाब तक ही महदूद है। इसको समझकर इस पर अमल करना किसी और कौम का काम है। याद रखें, आज हमने कुरान को ना समझा तो क़यामत के दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करेंगे। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 30, जिसका तर्जमा है, ऐ अल्लाह करीम, मेरी कौम ने कुरान पाक को नज़रअंदाज कर दिया था। मेरे भाइयों, आप और अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत को दिल जमी के साथ पढ़ो और बढ़ाओ। तो देखो हमारी शरीयत कितनी खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दुनिया के तमाम कानून और हिकमत से मालोमाल किया है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने चीज़ें हमें दी हैं वो क्या है। नंबर 1, कुरान में एक वसी कुव्वत मौजूद है। कुरान से बेहतर इंसान के लिए कोई दस्तूर नहीं। कुरान एक ज़बरदस्त मुकम्मल कानून अमल है। कुरान हकीकी तौर पर एक तहजीब पेश करता है। कुरान मुसलमानों की तरक्की का ज़रिया है। कुरान की तालीम ही इखलाक और कानून का काम दे सकती है। कुरान अरबी ज़बान का आला रोशनी नूर है। कुरान ने वहशी दरिंदों को इंसान कामिल बनाया। कुरान काबिल असूल पर मुश्तमिल है। कुरान में एक वसी जमहूरियत के तमाम ऐन मौजूद हैं। कुरान इस्लामती और अमन का दर्स देता है। कुरान हक और बातिल के इम्तियाज़ के लिए उतारा गया है। कुरान ही अपनी असली सूरत में मौजूद है। कुरान जिंदा और पुरजोश ईमान पैदा करता है। कुरान को सुनकर इंसान बेइख्तियार सजदे में गिर पड़ता है। कुरान की भाषा बहुत सुंदर है। कुरान में शफा और रहमत के दरिया बहते हैं। कुरान तरीकी से रोशनी की तरफ लाता है। कुरान एक फैसला किन कुव्वत है। कुरान का मकसद तौहीद इलाही है। कुरान पिछली किताबों की तस्दीक करता है। कुरान हमेशा रहने वाला मोजज़ा है। कुरान का मुहाफ़िज़ खुद अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह।